नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे बटेंगे तो कटेंगे, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कितना और किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने यह नारा कहां दिया था। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा जो है ये हरियाणा के चुनाव में दिया था और इस नारे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में हुआ। हालांकि पिछले महीने हुए इन दोनों राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीत हुई और जम्मू कश्मीर में उतना फायदा नहीं मिला जितनी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस नारे के बदौलत ही कहा जा रहा है कि हरियाणा में भाजपा जो है वो अपने वोटों को इंटैक्ट रखने में कामयाब हुई। हरियाणा में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देश से बड़ा कोई नहीं होता है, देश उस वक्त मजबूत बनेगा जब हम एक साथ रहेंगे। बांग्लादेश जैसी गलती यहां नहीं होनी चाहिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया और इस नारे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हुआ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव जीत नहीं सकती थी, उनकी हालत यहां पर काफी खराब थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी और जो योगी आदित्यनाथ है उनके इस तरह के एग्रेसिव बयान के चलते भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है वो इंटैक्ट रहे। अब भारतीय जनता पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ के इसी पॉलिसी और इसी एग्रेसिव नारे का फायदा महाराष्ट्र में भी उठाना चाहती है और इसी के चलते महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां हमें देखने मिल सकती हैं। कुछ दिनों पहले इसकी शुरुआत यहां पर हो गई है जब मुंबई में और थाने में कई जगहों पर बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लग गए थे और इसी कड़ी में विदर्भ में आज योगी आदित्यनाथ ने 3 रैली की है जिसमें अकोला, अमरावती और वाशिम शामिल है और इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के नारे का पूरा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और साथ ही योगी आदित्यनाथ की जो छवि है उस छवि का भी पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अब कैसे उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले जातीय ध्रुवीकरण जो है उस ध्रुवीकरण को जो है धार्मिक ध्रुवीकरण में बदलने का काम पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के जरिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में करना चाहती है। अब महाराष्ट्र में सिचुएशन क्या है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हेडेक है मराठा आंदोलन। मराठा आंदोलन जो है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा टेंशन में है। अब ये कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के जरिए और उनके एग्रेसिव बयानबाजी के चलते और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के चलते जो है जो वोट है, जो हिंदू वोट है, फिर चाहे वो मराठा वोटर हो या फिर ओबीसी हो, उन सबको इंटैक्ट किया जाए। तो जो जातीय ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है उस जातीय ध्रुवीकरण को धार्मिक ध्रुवीकरण यानी कि हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ के जरिए की जा रही है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। दूसरा है वोट जिहाद का असर कम करना। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के जरिए वोट जिहाद का असर कम करना चाहती है। अब वोट जिहाद जो है वो हमारा टर्म नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लाया गया एक टर्म है जिस तरह से लव जिहाद लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर जो है वो जिहाद कर रहा है, वो आंख बंद करके महाविकास आघाड़ी को वोट देने का काम कर रहा है, तो वो एक तरह का जिहाद है। अब इस वोट जिहाद को क्रब करने के लिए, इस वोट जिहाद को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ का चेहरा इस्तेमाल करके जो हिंदू वोटर्स हैं उन्हें एकजुट करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए वहां पर वोट जिहाद हो रहा है, वहां पर वोट इंटैक्ट है, वो एक तरीके से एकजुट होकर वोट दे रहे हैं, तो हिंदुओं को भी एकजुट होकर वोट देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह की कोशिश कर रही है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो योगी आदित्यनाथ के जम्मू कश्मीर और हरियाणा के
जो स्ट्राइक रेट है उसका पूरी तरह से फायदा उठाने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने करीब 5 रैली की थी और इन 5 रैलियों में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जहां जहां पर उन्होंने रैली की वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 में से 4 रैलियों का फायदा हुआ और लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने वहां पर काम किया। इतना ही नहीं, कटवा और किश्तवाड़ जैसी जो कि मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ की रैलियों से फायदा हुआ। तो स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा जम्मू कश्मीर में। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय योगी आदित्यनाथ ने करीब 20 रैलियां की थी और इन 20 में से भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पर जो है जीत हासिल की, यानी कि जो ये 20 सभाएं हुई थी वहां से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जो स्ट्राइक रेट रहा है योगी आदित्यनाथ का वो 65% रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट भी पिछले चुनाव में काफी अच्छा रहा है, तो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी उठाने में पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो उत्तर भारतीय वोटर्स हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका भी लामबंद करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाने का भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं उन्हें एकजुट किया जाए। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के वोटर्स हैं और उन उत्तर प्रदेश के वोटर्स को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के जरिए करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो ये कुछ ऐसे जो स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमें योगी आदित्यनाथ को और उनके बटोगे तो कटोगे के नारे को लेकर दिखाई दे रही है। एक तो वोट जिहाद का जो टर्म लाया गया है और वोट जिहाद जिसे भारतीय जनता पार्टी मानती है उसका असर कम करने और हिंदू वोटर्स को एकजुट करने का काम करेगी। इसके अलावा जातीय ध्रुवीकरण को धार्मिक ध्रुवीकरण में बदलने का काम किया जाएगा और जो स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का उसको बरकरार रख के उसका फायदा उठाने का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के जरिए करने की पूरी कोशिश करेगी। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी जो है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर है। आपको क्या लगता है कि बटोगे तो कटोगे ये जो नारा है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।